जय श्री राम। माता रानी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे और आप लोगों के साथ साथ माता रानी की कृपा से मैं भी स्वस्थ और खुशहाल हूँ। मैं कुछ बातें बोलने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कड़वा है पर सच भी है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सभी के लिए नहीं है पर कुछ लोगों के लिए, जो पूरे समाज को गंदा कर रहे हैं, उनके लिए। जब हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं तो एक उंगली उसकी तरफ जाती है, बाकी चार हमारी तरफ होती है। तो गलत कौन? वो की है, उसकी तरफ तो एक ही जा रही है, चार हमारी तरफ आ रही है। उसमें थोड़ी गलती है, यानी हमारे में सबसे बड़ी गलती है। क्या गलती है? कि हम दूसरे के बारे में ज़्यादा देखते हैं, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपना देखें और अपना सोचें। हम सही हैं। अगर हम सही हैं तो क्या हमारा बेटा सही है? हमारी बहू सही है? हमारा परिवार पूरा सही है? कोई मतलब हमें अपने को देखना है, अपने को सुधारना है। दूसरे पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। कौन कैसा है उससे हमें क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। हम इंस्टा के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से किसी को जानते हैं और ठीक है, हम किसी का रील देखते हैं, पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम अपनी प्रोफाइल से उसको ब्लॉक कर देते हैं। क्या देखना है? पर हम देख भी रहे हैं और गलत कमेंट भी डाल रहे हैं। देख रहे हैं, हम मस्ती हम कर रहे हैं, मनोरंजन हम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद देखने के बाद अगले को गलत साबित कर दे रहे हैं कि ये ऐसा रील बना रहा है, बना रही है, ये ऐसा रील बना रही है। सोचिए गलत कौन है? अरे आपको क्या लेना देना है? किसकी क्या लाइफ है, क्या है, क्या नहीं है, हैं? तो आप दूसरे की लाइफ में ज़्यादा झांक रहे हो इसलिए कि आपकी लाइफ सबसे कबाड़ है, तभी आप दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अपने का तो आप ख्याल ही नहीं करते। काश अगर आप अपने का ख्याल कर लेते तो फिर ऐसी नौबत ही नहीं आती। आपका सुधरा रहता, दूसरे के देखने के आपके पास टाइम ही नहीं होता। और जो लोग अच्छे होते हैं ना, दूसरे के बारे में देखते ही नहीं, अच्छा ही देखते हैं, बुराई में भी अच्छा ही देखते हैं। और जो लोग बुरे होते हैं वो अच्छाई में भी बुराई देखते हैं। ये चीज़ है। लेडीजें अगर थोड़ा बड़ा गले का पहन के ब्लाउज कहीं चली जाती हैं तो लोग कहते हैं मंदिर में इनको आने मत दीजिए। मैंने ऐसे बहुत पोस्ट देखे हैं कि ये अंग प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसी लेडीज़ों को मंदिर में आने की कोई वो नहीं है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने पेट के नीचे साड़ी पहन लिया तो आप लोगों ने कमेंट किया कि वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं। जबकि खुले गले की ब्लाउज आपके घर की लेडीज, हमारे घर की लेडीज, पेट के नीचे साड़ी आपके घर की लेडीज, हमारे घर की लेडीज, सभी पहनते हैं। पर हम अपने घर को नहीं देखते, हम किसी दूसरे को तुरंत उंगली उठा देते हैं। दूसरे के बारे में हम तुरंत गंदा बोल देते हैं। तो जो हम दूसरे के बारे में बोलते हैं ना, तो हमारे घर की लेडीज़ों के बारे में भी दूसरा बोलता होगा, ये आप जान जाइए। क्योंकि हम जो बोलते हैं वही करते हैं, ठीक है। हम किसी के बारे में बोल रहे हैं तो कोई हमारे बारे में बोलेगा। हमारे साथ अच्छा कब होगा? जब हम खुद अच्छा सोचेंगे। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे लिए सब लोग अच्छा सोचते हैं। पर हम दूसरे के लिए गलत सोच रहे हैं तो हमारे लिए कोई अच्छा कैसे सोचे? ये प्रकृति का नियम है कि जो देते हैं वही लौट के हमारे यहाँ आता है, ठीक है। कोई, मैं बहुत सारी मतलब रील देखती हूँ, यूट्यूबर लोग को देखती हूँ, कोई भी जिसका कैसे चल रहा है, पर उस पर ठीक है, उन्होंने मान लीजिए पैर उठा, थोड़ा सा वो साड़ी उठा के डांस किया है या अपना जो भी जैसे भी किया है, तो ये उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी है। हमें इतना क्यों महान बनना है, उसमें कूदना है? वो तो सिर्फ मान लीजिए कर मतलब वो डांस थोड़ा सा कर रही हैं, थोड़ा सा मान लीजिए चलिए पैर उठा, पर आपने तो उनके कमेंट में अपना पूरा अंग ही प्रदर्शन में डाल दिया, पूरा अंग प्रदर्शन में डाल दिया। क्या क्या जो मतलब की बातें सोचने में शर्म आती है वो बातें आपने कमेंट में लिख दिया। मैं देखती हूँ किसी का किसी से लेना देना नहीं होता है, पर कमेंट में लोग आ जाते हैं।
कमेंट का क्या मतलब होता है? कमेंट का मतलब होता है उत्साहित करना। आप जो कमेंट करते हैं तो जिसके रील पे, वीडियो पे, कुछ पे कमेंट करते हैं तो वो उसको साहस देता है, उत्साहित करता है। और आप हैं कि और उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि निगाह आपकी गलत है, जो बना रहा है उसकी गलत नहीं है। तो निगाह अपनी बदलिए, सोच अपनी बदलिए, किसी पे उंगली नहीं उठाइए। ठीक है? सभी के लिए है ये, एक के लिए नहीं। जितने गलत लोग हैं उतने गलत लोगों के लिए है। कि अगर आप लोग ऐसा करना बंद कर दें तो शायद समाज सुधर जाए, हर औरत के दिल का डर निकल जाए। ठीक है ना? ध्यान से इस बात को समझिएगा। गलत लगा हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, माफ़ी चाहती हूँ, पर ये सच है। जो समझदार लोग होंगे इस बात को समझेंगे कि हाँ ये सत्य है। बाकी मेरी तो आदत है, जो भी बोलना है मुंह पे बोलना है। ठीक है? ये मैं नहीं कहती कि मेरे साथ ऐसा, और मेरे कमेंट तो बहुत अच्छे आते हैं, माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं। पर मैं और लोगों का जब कमेंट देखती हूँ तो मुझे मतलब कितनी शर्म आती है, क्या बताएं कि कहाँ से कहाँ जा रही है दुनिया। कलयुग पूरा सर पे चढ़ के बोल रहा है, और जिसके सर पे कलयुग चढ़ के बोल रहा है ना, जिसकी भाषा गलत हो गई, सोच गलत हो गई ना, उसका विनाश आ गया है, ये मान लेना चाहिए। क्योंकि जिसका चरित्र गिरा सब कुछ खत्म हो गया उसका। अगला मान लीजिए गलत रील बना रहा है तो हम उस पर गलत कमेंट करके अपना चरित्र क्यों दिखाएंगे? अगले को गलत रहने देना, हम क्यों गलत होंगे? हम नहीं देखेंगे, हमें 1 2 4 रील से पता चल जाता है कि ये ऐसा रील बनाती हैं, फिर हम उनको अपने प्रोफाइल से ब्लॉक कर देंगे ना। हम उनकी रील क्यों देखेंगे? हमारे जानते हैं कमेंट भी लोग देखते हैं। आपने जो गलत कमेंट किया, आपको 10 लोग 20 लोग, ये सोशल मीडिया है, इस पर बहुत बच के संभल के रहना होता है। इस बात का हमेशा निगाह रखिए। आप लोग अपनी इज्जत खुद मत गंवाइए, पर आप लोग अपनी इज्जत खुद गंवा रहे हैं और बोल रहे हैं वो गलत है। अरे तो वो गलत है तो आप वो गलत रील बना रही हो। आप कितने सही हैं? आपने कौन सा अच्छा कमेंट कर दिया? नहीं किया, देख भी लिया तो कुछ मत करिए ना। वो बोल रहा है कि आप मेरे पे कमेंट करो, कमेंट तो आप अपनी स्वेच्छा से करते हो कि वो बताए, बोल रही है कि आप मुझे राय दो। उसका फैमिली है, उसके रिश्तेदार हैं, नातेदार, जब वो नहीं कुछ कह रहे हैं, वो भी देख रहे होंगे ना कि सिर्फ आप देख रहे हैं। औरत की इज्जत करना सीखिए, नहीं तो आपकी माँ शर्मिंदा होगी कि हमने ऐसे औलाद को क्यों पैदा कर दिया। क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती है कि वो ऐसा औलाद पैदा करे कि उसकी औलाद एक औरत की तौहीन करे। एक माँ बहन शर्मिंदा होगी कि हम ऐसे भाई को राखी बांध रहे थे क्या, जो भाई औरतों की इज्जत ही नहीं कर रहा है। जब दूसरे की बहनों की इज्जत नहीं कर रहा तो मेरा इज्जत क्या करे। एक बेटी शर्मिंदा होगी कि हमारा तो ऐसा पापा है जो किसी औरत की इज्जत नहीं करे। वो बेटी डरने लगेगी आपसे। आपके साथ बहुत सारी लेडीज रिश्ते जुड़े हैं, उन रिश्तों की मर्यादाओं को आप समझिए। आपकी बेटी सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, आपकी बहन सिर्फ आपकी, सारी दुनिया की बेटी बहन आपकी बेटी बहन है। क्योंकि एक औरत ना होती तो आप दुनिया में आए नहीं होते। एक औरत ना होती तो आपकी कलाई सुनी होती। एक औरत ना होती तो आपको कहा जाता है कि 100 दान के बराबर एक कन्यादान होता है, उसका पुण्य आपको नहीं मिलता। बात समझने वाली है। अब बाकी जो लोग ना समझ हैं वो तो इसका भी उल्टा रिएक्शन लेके कमेंट मार देंगे, क्या करना है। और जो समझदार हैं वो समझेंगे कि हाँ ये चीज़ सही है। चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। राधे राधे।